खेल का आगाज और आए और चले गए। पहली ही गेंद पर शहजाद गुल का शिकार बने। स्लिप में खड़े फील्डर को जहमत दी अब्दुल्ला फजल ने, उसने कहा थैंक यू वेरी मच। कैच थामा और अब्दुल्ला फजल की इनिंग का खात्मा। तवील इनिंग 16 रन पर ख़त्म हुई। 47 गेंदों का सामना अब्दुल्ला फजल ने किया और शहजाद गुल ने उसी लाइन पर बॉल की जिसमें उन्होंने आज की इनिंग का आगाज़ किया था। बोझल कदमों से वापस जाते हुए अब्दुल्ला फजल, अब कोई रास्ता नहीं, गया वक्त हाथ आता नहीं, तो अब अब्दुल्ला फजल को जाना होगा, कोई और सूरत नहीं। कासिम अकरम अब्दुल्ला फजल को रिप्लेस करेंगे जाते हुए अंदर। और अब तक अब्दुल्ला फजल बोझल कदमों से जा रहे हैं और जाहिर है वो कुछ सोच कर आए थे। खतरनाक अंदाज में खेलना चाहते थे, खमियाजा भुगता कासिम अकरम ने और एक और विकेट ले उड़े शहजाद गुल। गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ा था, अंदर की जानिब आया, खेलने गए थे स्क्वायर कट, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और उनका खेल ख़त्म। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ज़ोरदार अंदाज से खेलने चले, लेकिन गेंद अंदरूनी हिस्से से लगने के बाद बैट के स्टंप से जाकर टकराई, तो यूं छठा नुकसान 66 के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। और शहजाद गुल के हिस्से में ये तीसरी विकेट आई 1 रन बनाने के बाद। अब वो बोझल कदमों के साथ डगआउट की जानिब वापस। खतरनाक अंदाज में खेलना चाहते थे, खमियाजा भुगता कासिम अकरम ने और एक और विकेट ले उड़े शहजाद गुल। गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ा था, अंदर की जानिब आया, खेलने गए थे स्क्वायर कट, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और उनका खेल ख़त्म। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ज़ोरदार अंदाज से खेलने चले, लेकिन गेंद अंदरूनी हिस्से से लगने के बाद बैट के स्टंप से जाकर टकराई, तो यूं छठा नुकसान 66 के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। और शहजाद गुल के हिस्से में ये तीसरी विकेट आई 1 रन बनाने के बाद। अब वो बोझल कदमों के साथ डगआउट की जानिब वापस। बहुत उम्दा लाइन पर गेंद एक मरतबा फिर, इस मरतबा खुशकिस्मत रहे रमीज़ अजीज़, धीमे कदमों से पहले चलते हैं, उसके बाद रफ्तार पकड़ते हैं अपने रनअप में। बहुत अच्छा गेंद था, ये स्विंग होकर हुआ बाहर की जानिब गया, लेकिन इसको खेलने में कामयाब हुए रमीज़ अजीज़। अच्छी लाइन और लेंथ का इंतखाब किया है और गलत ही कर बैठे, लेकिन फील्डर ने कोई गलती नहीं की और यूं शाहनवाज धानी विकेट ले उड़े। यह विकेट मेडन ओवर रहा, नियाज खान की विकेट हासिल की, तो 81 पर यह 8वां नुकसान। 4 रन बनाने के बाद आउट हुए नियाज खान। यूं शाहनवाज धानी के हिस्से में तीसरी विकेट आई। और बहुत खूबसूरत कैच लेने में कामयाब सैफुल्ला बंगश और यूं अब्बास को जाना होगा। बहुत अच्छा गेंद पड़कर बाहर निकला शाहनवाज धानी का और कैच लेने में कामयाब हुए सैफुल्ला बंगश। यूं एक और नुकसान, ये गेंद पड़ के बाहर निकला। शानदार डाइव अपने दाएं जानिब और गेंद को उठाने में कामयाब सैफुल्ला बंगश। बड़ी शानदार गेंद थी और यूं शहजाद गुल ने भी उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी, क्योंकि ये चौथी विकेट उनके हिस्से में आई। और मोहम्मद अब्बास की सूरत में 9वां नुकसान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 रन बनाने के बाद आउट हुए, 5 गेंदों का सामना किया। ऊंचा शॉट खेला रमीज़ अजीज़ ने और 6 रन हासिल कर लिए। सामना करेंगे उनका रमीज़ अजीज़। खूबसूरत अंदाज से उठाकर खेले और तमाशाई बनकर देखते रहेंगे। अभी भी दरकार हैं
फॉलो ऑन से बचने के लिए। खूबसूरत अंदाज, बैकवर्ड पॉइंट की जानिब कट किया इसे 4 रन के लिए। 10 रन। एक और शानदार शॉट, गजब की बैटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है रमीज अजीज ने। लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए जो इकदामात हैं वो बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया इस चौके के लिए रमीज अजीज ने। बेशबहा तजर्बे के हामिल खिलाड़ी हैं। वजूशा शॉट, जबरदस्त कुव्वत से भरपूर स्ट्रोक, लेकिन शान मसूद के हाथों में स्ट्रोक में जान मौजूद थी और शहजाद गुल की 5 शिकार में मुकम्मल हुए। बहुत शानदार बॉलिंग शहजाद गुल की जानिब से। रमीज अजीज ने कोशिश की, जब गेंद बल्ले से टकराई थी तो ऐसा लग रहा था कि गेंद अब बाउंड्री के बाहर जाकर गिरेगी, लेकिन शान मसूद रहा में हायल। इस तरह ऑल आउट हुई एसबीपी की टीम 115 रन पर। और सजदा शुक्र अदा किया शहजाद गुल ने और 5 विकेटें हासिल की। बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और बड़ी शानदार बैटिंग की रमीज अजीज ने। आखिर में 43 रन तो यूं खेल तमाम हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का 115 रन बनाने के बाद आउट हुई। 43 रन बनाए रमीज अजीज ने और 3 बैट्समैन ऐसे थे, अब्दुल्ला फजल 16, 33 रन बनाए गाजी गौरी ने और 43 रन बनाए रमीज अजीज ने। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। 32.4 ओवर्स में ही ऑल आउट हो गई। 115 रन बनाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम 148 रन की बर्तरी हासिल कर ली है। शहजाद गुल जिन्होंने 11.4 ओवर्स में 1 मैडन 37 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। शाहनवाज धानी ने 11 ओवर में 3 मैडन 23 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अली विकेट लेस रहे, 1 विकेट हासिल की। बिलावल भट्टी ने 4 ओवर में 11 रन देकर। और हमने देखा था हनीफ मोहम्मद को 1958 में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को जब फॉलो ऑन हुआ था, पहली गेंद पर रन बनाने का आगाज़ हुआ तो हनीफ मोहम्मद ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 337 रन की बड़ी शानदार और एक तारीख़ी इनिंग खेली थी। ऐसी लाइन पर बॉल फेंकना होगी। न्याज को ये बेहतर लाइन थी और बहुत अच्छा कैच लेने में कामयाब हुए और एजान उवैस के विकेट का खात्मा। एजान उवैस 1 रन बनाकर वापस। यही वो बेहतर लाइन और लेंथ थी जिसका हम जिक्र कर रहे थे और यूं ऐसा लगा जैसे नियाज खान ने वो आवाज़ सुन ली और अब्दुल्ला फजल ने ये कैच थाम कर जो पहली इनिंग के हीरो थे अजान उवैस 129 रन बनाए थे। यहाँ सिर्फ 1 रन जोड़ने के बाद तो एक के बाद एक पर एक SNGPL पहला नुकसान अजान उवैस की सूरत में। विकेट ले उड़े नियाज खान। बैट्समैन ने सेंचुरी या सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। बेहतर अंदाज है। धकेला इसे लॉन्ग ऑन की जानिब। रफ्तार बता रही है कि 4 रन मिलेंगे। एक और कामयाबी स्टेट बैंक के हिस्से में आई। अब्बास ने आउट किया अली जरियाब को। LBW अंपायर का फैसला SNGPL के खिलाफ और स्टेट बैंक के हक में। अब्बास का गेंद पड़ के अंदर की जानिब आया, उसको बल्ला ना लगा सके अली जरियाब और यूं अपनी विकेट का नुकसान। अली जरियाब को 12 पर 2 SNGPL।
क्रो और हाँ। ये आउट। नुकसान एक और उमैर बिन यूसुफ को जाना होगा। और विकेट के साथ कव्वे भी उड़ चुके हैं और मोहम्मद अब्बास ये विकेट ले उड़े। कदमों का इस्तेमाल किया और जहानत का नहीं, क्योंकि गेंद बैट से लगने के बाद अब्दुल्ला फजल के हाथ में चली गई और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। तो तीसरा नुकसान उमैर बिन यूसुफ की सूरत में। 26 गेंदों पर 8 रन बनाए, 19 पर तीसरा नुकसान। खूबसूरत अंदाज से इसे फ्लिक किया है ऑन साइड की जानिब। 4 रन हासिल कर लिए शान मसूद ने। बड़ी अच्छी गेंद, ओवर मुकम्मल हुआ और दिन का भी इख्तिताम हो चुका है। तो 13 ओवर में 23 रन बनाए, 3 विकेटें गंवाई हैं और तो आज कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका है। शान मसूद और मोहम्मद अली क्रीज पर मौजूद हैं और दिन का इख्तिताम हो चुका है। 13 ओवर का सामना किया, 23 रन स्कोर किए, 3 विकेटें गंवाई। SNGPL ने 148 रन की बर्तरी थी। बॉलिंग में 2 ही बॉलर्स आजमाए गए। मोहम्मद अब्बास जिन्होंने 11 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 7 ओवर में नियाज खान ने 6 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट हासिल की।